हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड a book 20% profit and a pen is 30% profit. If he had sold it book 30% profit and pen 20% profit, he would get 800 rupees more profit. Find the difference between the cost price of the book and pen. हमें क्या है, एक बुक और एक पेन के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस बताना है। देखिए हमारे पास बुक का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कुछ है नहीं, सेलिंग प्राइस कुछ है नहीं। हमें ये बताया गया बुक को पहले क्या है 20% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है एंड पेन को 30% पे, तो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। सर्टेन प्रॉफिट क्या मिल रहा है वो भी नहीं पता। देखिए तो वो भी हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, इफ ही सोल्ड द बुक एट 30% प्रॉफिट, अगर बुक को 30% प्रॉफिट पे एंड पेन को 20%, तो जो प्रॉफिट है ना वो 800 रुपीज मोर हो जाता है पहले की कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक एंड द पेन। कॉस्ट प्राइस में दोनों के डिफरेंस बताना। तो हम बुक का प्राइस क्या मान लेते हैं, तो बुक का प्राइस इज बी। तो हम बुक का प्राइस क्या मान लेते हैं, बी। बुक पर कितना प्रॉफिट है 20% का, तो इसका कॉस्ट प्राइस का 20% हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट पार्ट। ठीक है, सिमिलर पेन का कॉस्ट प्राइस हम पी एज्यूम कर लेते हैं और पी पेन पे जो प्रॉफिट अर्न किया फर्स्ट उसने कितना है 30%। ठीक है, और टोटल अगर हम कहें ये भी क्या है जो उसने पेन पे प्रॉफिट अर्न किया, तो दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी तो सर्टेन कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, उसे हमने पी मान लिया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या दिया, अब बुक को 30% प्रॉफिट, तो बुक पे प्रॉफिट की कितनी वैल्यू हो रही है 30%। ठीक है, सिमिलर पेन पे अब क्या है, जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 20%। और अब जो प्रॉफिट है ना वो पहले के कंपैरिजन में 800 रुपीज मोर। पहले प्रॉफिट पी था, अब कितना होगा 800 रुपीज। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो p प्लस 800 में से p को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 800 आएगा। ठीक है, b के 30% में से, ठीक है यहां पर माइनस का साइन लगाती हूँ सब जगह ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो p के 30% में से 20% डिडक्ट करेंगे तो b का 10%। ठीक है, P के 20 में से 30% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P का माइनस का 10%। दोनों में से हम क्या कर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 10%। तो B माइनस P की वैल्यू कितनी, B माइनस T, एंड वो किसके 10%, वो किसके इक्विवेलेंट है 800। ठीक है, इनके डिफरेंस का जो 10% है वो किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 800। तो यहां से इस 10% को मैं एक्सटेंड कर दूंगी तो B माइनस P। ठीक है, और आपके पास ये 10% का साइन रिमूव करूंगी तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 10 बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, b माइनस पी की वैल्यू, b माइनस पी की वैल्यू इज 8000 रुपीज। और b माइनस पी क्या है, b इज ए बुक, ईच बुक का प्राइस, और p इज ए ईच पेन का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन। बुक एंड पेन के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है, तो कितना है 8000 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 1400 रुपीज एंड लॉस इंक्योर विल बी 10% लेस देन द प्रॉफिट इंक्योर व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड 1780। देखिए हमें क्या दिया, एक ही आर्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। इस आर्टिकल को 2 बार सेल किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जब सेल किया जा रहा है इस आर्टिकल को 1400 रुपीज में, तो इस कंडीशन पे उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब इसी आर्टिकल को सेम को, ठीक है, सेल किया जा रहा है 1780 रुपीज में, ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब इस लॉस और प्रॉफिट में ना हमें रिलेशन दिया है कि जो लॉस है, लॉस इंक्योर विल बी 10% लेस देन द प्रॉफिट। जो ये लॉस है ना ये प्रॉफिट से 10% लेस है। तो प्रॉफिट की वैल्यू अगर मैं कितनी मानती हूँ 100 यूनिट, ठीक है, तो लॉस की वैल्यू कितनी होगी, 10% लेस इज 90। ठीक है, और हम इसे रेशियो में भी बनाना चाहें तो हमारे पास लॉस इज 9x एंड प्रॉफिट इज 10x।
तो दोनों कंडीशन से अगर मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाहूँ तो देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से 1780 में से क्या डिडक्ट कर दूं, प्रॉफिट 10x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और सिमिलर अगर मैं सेलिंग प्राइस 1400 में मैं क्या ऐड कर दूं, लॉस 9x, तो भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। दोनों कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है तो मैं दोनों को इक्विवेलेंट रख सकती हूँ, यस। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 19x किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 380 के। तो x की वैल्यू इज 20, x इज 20, तो आप x किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहां पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1780 माइनस 200, ठीक है, 10x की वैल्यू 200, तो कितना आएगा, 1580। कॉस्ट प्राइस इज 1580 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस आ गया, इस पे 10% का प्रॉफिट अर्न किया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए 1580 का 10% इज 158 रुपीज, वो इसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 1580 प्लस में 158, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 एंड 8 एंड 5 इज 13 का 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 and 1 is 6 and 1 is 7, तो 1738 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 1738 रुपीज में सेल किया जाए तो क्या होगा, 10% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेल एन आर्टिकल टू बी, ए किसको सेल कर रहा है, बी को, एंड कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। एंड बी सेल इट टू सी, बी किसको सेल कर रहा है, सी को, 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए एरो ऊपर की तरफ एंड लॉस के लिए नीचे की तरफ, ठीक है। एंड सी सेल इट टू जी, सी किसको सेल कर रहा है, डी को, 20% लॉस, ठीक है। तो जो भी डी को सेल कर रहा है, डी के पास जो प्राइस आएगा वो डी का कॉस्ट प्राइस ही होगा। अब देखिए, ए का कॉस्ट प्राइस में क्या मान लेती हूँ, एक्स या कुछ भी, एक्स मान लिया फॉर एग्जांपल, एक्स, ए के लिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का, एक्स रुपीज। ए इसे 12.5% के प्रॉफिट पे सेल करता है, 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8, 1/8 क्या डिफाइन करती है, 8 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज 9/8, क्लियर। अब ये ए के लिए सेलिंग प्राइस है, बट बी के लिए ये क्या होगा, सेम वैल्यू इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ए के लिए ये सेलिंग प्राइस है और बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब बी ने इसे 20% प्रॉफिट पे सेल करा, 20% की फ्रैक्शन इज 1/5, 1/5 क्या डिफाइन करती है, 5 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज 6/5। तो अब ये बी के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, और सी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सी से जी को सेल करता है 20% लॉस, 20% की फ्रिक्शन अगेन 1/5, बट इस बार लॉस है तो डिडक्ट होगा, यानी 4/5। तो ये सी के लिए आपके पास सेलिंग प्राइस, और यही आपके पास जी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और जी का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया है, 1000। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 4 से ये 2 टाइम, 2 into 5 is 10, 10 into में 5 is 50, ठीक है। और ये 9 into 6 is 54, 54 से 108, 2 टाइम्स कैंसिल 20, और ये 50 आपके पास इंटू में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x की वैल्यू इज 20 इंटू में 50 इज 1000। तो x आपके पास क्या था, ए का कॉस्ट प्राइस, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल x% लॉस बट यूज 40% लेस वेट एंड गेट 25% प्रॉफिट, और उसे फाइनली 25% का क्या है, प्रॉफिट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी हमारे पास वेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। पहले हम प्राइस की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस एक्स, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, बट यूज 40% लेस वेट, स्टैंडर्ड वेट इज 1000 ग्राम 1 kg, ठीक है। इसका 40% इज 400 ग्राम, 400 ग्राम लेस वेट यूज किया जा रहा है, तो वेट यूज कितना किया जा रहा है, ठीक है। तो कितना, 600 ग्राम। जितना वेट यूज किया जाता है कॉस्ट उतने की ही बियर होती है, तो वेट कितना यूज किया जा रहा है, 600 ग्राम, एंड आपके पास सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1000 ग्राम,
ठीक है, अब ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट रेशियो आ गया है। और फाइनल जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 25%, तो कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड 25% प्रॉफिट इज, तो सेलिंग प्राइस इज 125, रेशियो इज 4:5। तो सब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 से ये 30 कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद 2 से मिनिमाइज करेंगे 3 एंड 2 से मिनिमाइज करेंगे तो ये 2, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास यहाँ पे देखिए ये एक 0 बचा है, 30 इंटू में 5 इज 150, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 माइनस का 2x, 200 माइनस 150 इक्विवेलेंट है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज 25%, x इज 25%, ठीक है। तो हमारे पास जिसका वैल्यू कितनी है आपके पास, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द MRP of the cycle is 800 rupees and the shopkeeper gives 2 successive discount and the sales cycle is 612 rupees. If the first discount is 10% then second, देखिए हमारे पास MRP कितनी है, तो MRP is 800, इसमें फर्स्ट डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, 800 का 10% इज 80, तो यानी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू ये साइकिल कितने की हो जाएगी, तो 800 में से 80 डिडक्ट करेंगे तो 720। अब सेकंड डिस्काउंट इसमें से जो भी दिया जा रहा है उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस इज 600, ठीक है। तो यानी कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना लेके एक्चुअल में डिस्काउंट की बात करें तो 720 से 612 तो 108, 108 रुपीज, ठीक है, 108 रुपीज का डिस्काउंट किया जा रहा है। तो अब हमें परसेंटेज डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट फाइंड करना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट के पास क्या है, डिस्काउंट है 108 का, और किस पे इंप्लीमेंट हो रहा है, 720 इंटू में 100, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 12 से वैल्यू कैंसिल आउट होगी 6 टाइम, 12 से इसे मिनिमाइज करेंगे 9 एंड 3/2, ठीक है। और इनटू आपके पास क्या है 10, तो ये आपके पास एक तरीके से 3/2, 30 इंटू में अपॉन में 10, तो कितना आएगा 15%, तो आंसर इज 15%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a shopkeeper marks his article 50% more than the cost price and gives 50% discount on MRP। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल पे 50% अबव MRP लिखता है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100 यूनिट, तो MRP कितनी होगी, तो MRP इज 50%, ठीक है, तो 150, ठीक है। और उसके बाद वो 15% का डिस्काउंट की वैल्यू इज 15%, 150 का 10% अगर हम देखें तो वो 15 और 5% इज 7.5, तो यानी 15% की वैल्यू इज 22.5, तो इस अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 में से 22.5 यूनिट डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 127.5। अब अगर हम यहां से देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 27.5 और एक्चुअल में प्रॉफिट इज 165, ठीक है। तो MRP बतानी है, 27.5 यूनिट इज 165 रुपीज, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 1 यूनिट इज 6 रुपीज, 1 यूनिट इज 6 रुपीज, तो MRP आपके पास कितनी है, तो MRP इज 150, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 इंटू में 6, ठीक है, तो 900, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की इक्वलेंट है, ठीक है। तो एक आर्टिकल का हम कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम CP, तो 12 आर्टिकल का कॉस्ट 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 CP और 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज SP, तो 12 का 12 SP। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 12 SP किसके इक्विवेलेंट है, 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, तो 16 CP के। तो हमने ईच आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस लिया है वो SP लिया है और ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस लिया है वो CP। तो यहां से हमारे पास CP अपॉन में SP,
रेशियो क्या आएगा 12 अपॉन में 60 एंड रेशियो इज 3:4. इस अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी 1 बनता है. कॉस्ट प्राइस इज 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 3, प्रॉफिट इज 1. नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है. डिस्काउंट गिवन ऑन 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 14 आर्टिकल. 1 आर्टिकल पे डिस्काउंट डी तो 7 पे 7 डी, 1 आर्टिकल पे प्रॉफिट पी तो 14 आर्टिकल पे 14 पी. तो यहां से डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट में रेशियो आ जाएगा 2:1. 7 से कैंसिल आउट तो 2:1. तो प्रॉफिट इज 1, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट इज 1, तो इक्वेशन बनाने में कोई इश्यू नहीं है. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड अमाउंट. कॉस्ट प्राइस इज 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 4 यूनिट, तो प्रॉफिट हमारा क्या है, तो प्रॉफिट इज 1 और प्रॉफिट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कोई इश्यू ही नहीं. जब प्रॉफिट 1 है तो सेलिंग डिस्काउंट कितना है 2 यूनिट, यानी डिस्काउंट की वैल्यू 2 हो तो ऐसी एमआरपी क्या हो जिसपे 2 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाए और सेलिंग प्राइस 4 आए, तो वो 6. ठीक है. अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज डिस्काउंट बताना है और परसेंटेज प्रॉफिट में डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहले इस परसेंटेज प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 इंटू में, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 33 1/3. सेकेंड इज परसेंटेज डिस्काउंट. डिस्काउंट आपके पास कितना है 2 यूनिट एंड एमआरपी कितनी है 6 यूनिट, ठीक है, इंटू में 100, ये भी 1/3, 33 1/3. तो इनका डिफरेंस बताना है, तो प्रॉफिट भी 33 1/3, डिस्काउंट भी, तो डिफरेंस इज 0%. डिफरेंस इज 0%. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.